हेलो दोस्तों, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं हूं पंकज राठौर। दोस्तों, आप सभी का बालाजी क्लासेस पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी ने जारी कर दिया है। दोस्तों, 2 साल बाद कोई 10वीं या 12वीं लेवल की एग्ज़ाम आई हैं। 2017 के बाद 2020 में ये एग्ज़ाम हो रही है। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 282 पोस्ट निकाली हैं जेल प्रहरी के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे जेल प्रहरी का आवेदन करना है तथा कब से कब तक होगा तथा इसकी शुल्क क्या रहेगी तथा उसके बाद इसकी लिखित एग्ज़ाम होने के बाद शारीरिक आहर्ता है क्या, जैसे कि हमारे बॉडी से रिलेटेड जो भी फिज़िकल टेस्ट होता है वो क्या क्या रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी ने आज ही 27/7/2020 यानी कि 27 जुलाई 2020 को ये भर्ती निकाली है तथा इस भर्ती में 282 पद कुल हैं। दोस्तों, ये सीधी भर्ती हैं संविदा पद हेतु। दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थी यानी कि जनरल को इसके लिए 500 रुपये पे करना होगा तथा जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग हैं तथा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी को 250 रुपये इसके लिए पे करना होगा। दोस्तों, ये भर्ती 27/7/2020 से 10/8/2020 यानी कि 10 अगस्त 2020 तक भरी जाएगी। ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, लगभग माने तो 12 से 13 दिन का समय दिया है भर्ती भरने के लिए तथा इसमें आवेदन पत्र में जो संशोधन करना है वो 15/8/2020 तक यानी कि 5 दिन उसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे संशोधन करने के लिए। दोस्तों, आवेदन कैसे करना है? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। कोई सी भी दुकान पर जाके या आप खुद मोबाइल से करना चाहते हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपका रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी पहले अपना रोजगार पंजीयन करवा लें तथा उसके बाद आवेदन करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि लिखित परीक्षा कब से कब तक होगी। दोस्तों, 3 से 10 नवंबर 2020 को इसकी डेट दी गई है। 3 से 10 नवंबर 2020 तक डेट दी गई है, जो कि 2 पालियों में होगी। सुबह 7 से 8 बजे तक रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा तथा 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने का टाइम मिलेगा। उसके बाद 9 से 12 बजे तक 3 घंटे तक आपका पेपर होगा तथा दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा तथा 1:50 से 2 बजे तक आपको 10 मिनट नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा तथा 2 से 5 बजे तक यानी कि 3 घंटे का आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पीईबी ने क्या क्या नोटिफिकेशन दिए हैं जिसको अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले पीईबी ने दिया है कि अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है यानी कि आधार कार्ड होना ज़रूरी है तथा उससे मोबाइल नंबर या ईमेल लिंक होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप आधार को मोबाइल से लिंक करवा लीजिए। दोस्तों, ये जो भर्ती है 282 पद यानी 282 पद के लिए निकली है तथा संविदा सीधी भर्ती है। दोस्तों, बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो ले जाना ज़रूरी है तथा उसमें क्या क्या ले जा सकते हैं आप? आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है तथा यूआईडी मतलब जो आधार कार्ड है उसके द्वारा सत्यापित होना चाहिए आपका आधार कार्ड। तब मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अगर आपके पास इन सभी में से कुछ नहीं है तो आप परीक्षा नहीं दे सकते। एक तो कोई भी ले जाना है, साथ में आपको पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी ले जाना चाहिए। दोस्तों, अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका के में विनिमय मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों, आधार कार्ड आपको ले जाना ही है साथ में। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। दोस्तों, आपका परीक्षा में जाने से पहले बायोमेट्रिक होगा
बायोमेट्रिक यानी आपके अंगूठे का निशान, उंगली का निशान वो मशीन पर लगवाएंगे, उसी से आपका सत्यापन होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दोस्तों आप टाइम से पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना, उसके बाद आपको अंदर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब नकल, पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। इस पर आपका केस बन सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जो प्रवेश पत्र होगा आपको ऑनलाइन निकाल के ही ले जाना है तथा आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें। जो आवेदन करेंगे वो जो आपको प्रिंट निकाल के देगा ऑनलाइन वाला, उसको संभाल के रखना, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। दोस्तों आप एक तो ब्लैक का पेन ले जाना आपको, और साथ में प्रवेश पत्र प्रिंट करके ले जाना है। दोस्तों और क्या नोटिफिकेशन दिए हैं पीईबी ने, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एक बार आपकी एंट्री हो गई, जब तक परीक्षा पूरी समाप्त नहीं होगी तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि आपका मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10वीं 12वीं हो गया, वो मैं बताऊंगा आपको कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए 2009 से पहले जिसने 12th करी है, 10वीं करी है, वो इसको नहीं भर सकता। 2009 से पहले 12वीं अनिवार्य है तथा 2009 के बाद 10+2 जो पद्धति आई है उसके बाद 10वीं वालों ये आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो बता रहा था, उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब पहले कोई आपका प्रमाण पत्र नहीं देखा जाएगा। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी, मतलब आपके हिसाब से जो भी आप भर दोगे उस हिसाब से एग्ज़ाम हो जाएगी। अगर आपकी एग्ज़ाम निकल जाती है तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका रोजगार पंजीयन होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप रोजगार पंजीयन करवा लीजिए, उसके बाद ये आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए, जो कि 10 तारीख तक 10 अगस्त तक भराएंगे। तब उससे पहले मतलब जल्दी से जल्दी आप इसका आवेदन कर दीजिए। विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में बढ़ती हेतु आदिम जनजाति जैसे सहरिया, बेगा, सहरिया एवं भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। किसी को कोई परीक्षा में कोई छूट नहीं मिलेगी। अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। सबको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें परीक्षा होगी तथा परीक्षा के बाद मेरिट सूची कैसे बनेगी तथा आपकी शारीरिक अहर्ताएँ क्या हैं तथा आपकी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि पीईबी द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों 100 अंकों तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक व 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र होगा। 2 घंटे में 100 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी कि अपना जीके, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। ये बताते हैं हाई स्कूल के, पर हायर सेकेंडरी के और ज़्यादा लेवल के होते हैं, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। पर इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो हिंदी, इंग्लिश, गणित मतलब मैथ्स और साइंस और अपना जीके आ गया। पहले हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची कैसे बनेगी दोस्तों? मंडल के द्वारा लिखित परीक्षा के परिणाम की प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची आरक्षण संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। जो पीईबी है तो इसके 10 गुना यानी कि 2820 लोगों को सिलेक्ट कराएगी। उसके बाद उम्मीदवारों को परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाइट और समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी करके द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जाएगा। जैसे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए आपको वो रिज़ल्ट देखना होगा या
वो अखबार में भी दे देंगे, वैसे भी अपने को साइट पे जाके देखना चाहिए। परंतु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी अभ्यर्थी, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से संबंध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। मतलब आपका फिजिकल हो गया तो उसके बाद आपके अंक कोई मायने नहीं रखते, कितने भी अंक आए, जैसे कि आपके 100 में से 98 मार्क्स भी है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, वो आपको फिजिकल तो आपको निकालना ही है। प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर 10 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षा शारीरिक नाप खोज व प्रवीणता टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। श्रेणी अनुसार 10 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यानी कि आप वो 10% में लास्ट वाला बंदा आया जिसका 73 मार्क्स है या 63 मार्क्स है मान लो, तो 63 जीतने की भी है ना, सबको उसमें लिया जाएगा, चाहे वो 10% से ज़्यादा ही क्यों ना हो। लिखित परीक्षा के पूर्व नाप खोज नहीं कराया जाएगा। जब वो अपने रिटर्न एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटर्न एग्ज़ाम तो क्या होगी, सीबीटी होगी, तो उस टाइम पे कोई नाप खोज नहीं किया जाएगा। दोस्तों द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं, शारीरिक मापदंड, शारीरिक प्रवीणता की टेस्ट में क्या क्या होगा। प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी। आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कब फिजिकल के लिए जाना है, और आपको डाक द्वारा भी वो लेटर भेज देंगे। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने अथवा शारीरिक आवश्यकता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। आपको फिजिकल निकालना अनिवार्य है, कितने भी नंबर हो, आपका सिलेक्शन हो गया है 10% में और आप नहीं निकाल पाए अगर फिजिकल, तो आपको नहीं होगा। दोस्तों क्या क्या होगा फिजिकल में वो देखते हैं। 800 मीटर की दौड़ होगी, पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड 800 मीटर के लिए, तथा महिला के लिए 4 मिनट समय होगा, तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकेंड का समय होगा, तथा गोला फेंक होगा। दोस्तों 20 फीट पुरुष को गोला फेंकना है जिसका वजन 7.2 किलोग्राम होगा, तथा महिला के लिए 16 फीट गोला फेंकना है जिसका 4 किलो वजन होगा, तथा भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट गोला फेंकना है जिसका वजन 7.2 किलोग्राम होगा। यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। जो रनिंग नहीं कर पाएगा उसको गोला फेंक में भाग नहीं लेना दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग स्वरूप की होगी, इसमें कोई पूर्णांक प्राप्तांक नहीं होंगे, कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसको क्वालिफाई करना है आपको। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा और उसके परिणाम से उसको वहीं बता दिया जाएगा आपका हो गया, आपका नहीं हुआ। शारीरिक नाप खोज प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, वहाँ पे वीडियो बनेंगे। अपने नाप खोज प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो कि उसका वीडियो कवरेज दिखाकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, एक ही बार मौका मिलेगा आपको इसके लिए। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप बीमार भी हो गए तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, नहीं उक्त के लिए किसी प्रकार की चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों ये हैं एमपी जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में जो 282 पदों पर अभी जो 2020 में 27 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया उसकी जानकारी थी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तथा आप जल्दी से जल्दी जेल प्रहरी का फॉर्म डाल दीजिए जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए। और दोस्तों आपको जो जेल प्रहरी के लिए पढ़ना है वो हमारी बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों बालाजी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर आपको जेल प्रहरी के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 96177450
37। दोस्तों इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।